और वार्ड नंबर 8 से प्रत्याशी भाई योगेश गिरी जी, खालिद भाई और जिला संगठन मंत्री वसीम चौधरी जी और मेरे सामने बैठे बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चे, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। करोड़ों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले, भारत के खूबसूरत संविधान को लिखने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, वे बहुजन समाज में राजनीतिक रूप से क्रांति लाने वाले मान्यवर काशीराम साहब को अपनी ओर से खिराज मोहब्बत पेश करते हुए देश के अंदर गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले, संघर्ष कर उन्हें न्याय दिलाने वाले मेरे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता व आदर्श मानते हैं। सम्मानित साथियों, आने वाला जो समय है जिला पंचायत का है और जिला पंचायत 2027 से पहले एक सेमीफाइनल है। मैं गांव वेट से आता हूं। मैं आजाद समाज पार्टी में जिला अध्यक्ष रहा यूथ का, उसके बाद मंडल अध्यक्ष रहा यूथ का, फिर मैन बॉडी का मंडल अध्यक्ष रहा, अब मैं मंडल प्रभारी। सम्मानित साथियों, हमारे सामने कई दल हैं यहाँ, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल। लेकिन सम्मानित साथियों, जब आप पर जुल्म जास्ती होती है ना, तो ये घर बैठकर तमाशा देखते हैं। देश के अंदर अकेला नेता चंद्रशेखर आजाद, जो आपके लिए, बेटा चुप हो जाओ, आपके न्याय दिलाने के लिए रात दिन संघर्ष करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। जब 2015 में भीम आर्मी का गठन हुआ, 2017 में सहारनपुर में एक जातीय दंगा होता है साथियों। उस जातीय दंगे में आदरणीय चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के अन्य साथियों पर, चंद्रशेखर भाई पर तो रासू का लगाई और अन्य साथियों को जेल भेजने का काम किया, जिसमें हमारे नेता 16 महीने जेल में रहे। साथियों, पिछले 10 साल में मेरे सामने सब बैठे, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मान्य बहन जी ने अपने समय बहुत संघर्ष किया, लेकिन आज पिछले 10 साल में बहुजन समाज पार्टी का कोई एक नेता, अगर किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग हुई हो या किसी दलित भाई की मॉब लिंचिंग हुई हो, अगर सिंगल एक भी नेता गया हो तो उसका आप नाम बता दो मुझे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। सिंगल एक नेता किसी के कहीं लिंचिंग होती है। सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहता हूं प्रधान जी, जब देश के अंदर CA NRC आई तो ये सभी राजनीतिक दल, जैसा कि आज देश में माहौल चल रहा है कि जो मुसलमानों के साथ खड़ा होता है नेता, तो पहले अपनी पार्टी को देखता है, यार कहीं तेरा समाज नाराज ना हो जा मुसलमानों को छूने से। तो एक समय जब 2019 के अंदर आया तो हम अखिलेश यादव की तरफ देख रहे थे, कांग्रेस की तरफ देख रहे थे, क्योंकि हमने तो इन्हें वोट देकर मुख्यमंत्री बनाए ना, तो ये सब अपने घर में बैठे हुए थे। मेरे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहते हैं कि मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों, मैं आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा हूं। अगर कोई दुश्मन यहां गोली चलाएगा तो पहले सीना मेरा होगा। तो हमें ऐसे नेता की जरूरत है। जब जितेंद्र मेघवाल को राजस्थान के अंदर मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, जब इंदर मेघवाल एक 8 साल का बच्चा जो पानी का मटका छूता है उसे मार दिया जाता है, जब जुनैद नासिर को राजस्थान के अंदर जिंदा जला दिया जाता है, जो फर्जी गोरक्षक आज देश में घूम रहे हैं, साथियों कोई आवाज नहीं उठाता। भीम आर्मी ने आवाज उठाई और उन्हें जेल में, आज भी वो जेल में बंद है। चाहे जुनैद नासिर का मामला हो, चाहे अल्ताफ का उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा लोकअप में जब उसकी हत्या हो जाती है साथियों, तो वहां आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जाते हैं। चाहे मुस्तकीब की अभी लिंचिंग हुई थी यहाँ पर गुलावठी में, अभी आपने देखा होगा 1 महीना पहले, कोई नहीं जाता। तो ऐसे नेताओं को चुनने की जरूरत क्या है भाई? नेता आदमी क्यों चुनता है? नेता इसलिए चुनता है कल को ये हमारी लड़ाई लड़े। और आज भीम आर्मी बिना सत्ता के भी आज सत्ता का एहसास आपको दिला रही है, क्योंकि भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत हैं। आने वाला समय आपका होगा। देखिए, हमें ऐसा नेता चाहिए, हमें वो नेता ना चाहिए कि आजम खां जेल के अंदर बंद है, 7-7 साल की सजा हो गई और समाजवादी पार्टी के इस 75 जिलों में
अपने जिले कार्यालय पर भी एक विरोध प्रदर्शन ना कर सकता हो, तो ऐसे अध्यक्षों की हमें जरूरत नहीं है। हमें तो ऐसा नेता चाहिए। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे दलित भाइयों, आज जो लोग गलत तरीके से तुम्हारे घर ढा रहे हैं, तुम्हारे बुलडोजर ढा रहे हैं, जब हम सत्ता में होंगे, अगर वो रिटायर भी हो चुके होंगे, उन्हें घर से बुलवाऊंगा, उन्हें जेल भेजूंगा, और जो बुलडोजर आज इनका चला है उसका खर्चा भी वही अधिकारी देंगे। क्योंकि समय बदलेगा, ऐसा नहीं है कि समय नहीं बदलेगा, समय बदलेगा। भीम आर्मी की सरकार जब इस देश के अंदर होगी, तो जो दलित भाई है ना, आज आप कहीं भी देख लो, अगर कोई घुड़चढ़ी पर चढ़ता है तो जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ना, जो लेकर रेला निकलते हैं हिंदू राष्ट्र का, उस घुड़चढ़ी का विरोध कोई मुसलमान नहीं करता कभी। उस घुड़चढ़ी का विरोध भी यही लोग करते हैं जो जातिवादी मानसिकता रखने वाले कीड़े हैं देश के अंदर। अभी राजस्थान के अंदर मैंने देखा था एक बारात को, खुद में एसडीएम, और जब उनकी बारात निकलनी हुई शुरू, तो बारातियों से ज्यादा पुलिस थी। आज हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं, जब दलित भाइयों पर आए दिन हमले होते हैं, देखिए बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं, अगर मुसलमान के बाद अगर किसी पर जुल्म होता है तो जाटव है। और जाटव समाज को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनमें क्रांतिकारी योद्धा हैं। अभी कोई लखनऊ मीटिंग हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, तो अपने यहाँ से 100 रुपए इकट्ठे करके वो बस भर के ले जाते हैं। ये बहुत बड़ा उनके अंदर बलिदान है। तो आपको चंद्रशेखर भाई के हाथों को मजबूत करना है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन चंद्रशेखर भाई इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, और जो आज जालिम सता रहे हैं तुम्हें, उनका भी हिसाब होगा। क्योंकि जब देश के अंदर भारत के संविधान को मानने वाली सरकार आएगी, क्योंकि अभी तो संविधान ही सुरक्षित नहीं है, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, भाईचारा बिगाड़ दिया, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। देखिए देश के अंदर संविधान है बाबा साहब का, बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे, बात करेंगे हिंदू राष्ट्र की। अबे जरूरत क्या है हिंदू राष्ट्र की जब भारत का संविधान है। लेकिन सम्मानित साथियों, जो जाटव समाज का गरीब लड़का पढ़कर अधिकारी बनता है, उनके पेट में दर्द जब होता है, उन्हें है कि जो मनवादी सिस्टम पहले था, जो पहले स्तन टैक्स लिया जाता था इस देश में, कैसे बाबा साहब जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस बड़ी जो करोड़ों लोग दलित मुस्लिम बहुजन समाज था, उन्होंने सवर्णों के साथ भी गलत नहीं किया, लेकिन उन्होंने इंसाफ दिलाने के लिए अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। 4-4 बच्चे। लोग आज मीटिंग में होना तो 10 मिनट बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये सब ऐसे ही बस चलते रहो। लेकिन बाबा साहब जिन्होंने अपना पूरा जीवन, और इस देश के अंदर सच्चाई है कि पानी पीने के लिए भी बाबा साहब ने आंदोलन किया, जिसमें गाय पानी पी सकती है, भैंस नहा सकती है उसमें, लेकिन दलित भाइयों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। वो बाबा साहब थे। जो आज आप अच्छा खा रहे हो, पहन रहे हो, अगर बाबा साहब ना होते तो ये तो मनुवाद तो हजारों साल से चल रहा है। भाई दर्द बाबा साहब से ही तो है। बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ते ही हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग प्रतिमा भी तो ये तोड़ते हैं। लेकिन साथियों, आप आजाद समाज पार्टी काशीराम को अपना आशीर्वाद दो। जब आप जिला पंचायत जिताकर भेजोगे, आगे विधायक का चुनाव है, जब आप देख लो कि पार्टी कौन मजबूत, कौन आपकी लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि राजनीति में तो देखिए 10 और भी नेता आएंगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, सब आएंगे, लेकिन उनसे ये पूछना कि जो 10 साल में जितने भी आंदोलन भीम आर्मी के अलावा तुम थे कहाँ। तो हमें ऐसे नेता की जरूरत है। चंद्रशेखर भाई को आप सपोर्ट करें। और वार्ड 6 से हमारे भाई प्रत्याशी आफ्ताब भाई पीछे कुछ वोटों से मात्र रह गए थे, भाई के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि जब आफ्ताब भाई जीतेंगे तो चंद्रशेखर भाई के हाथों मजबूत होंगे। और सम्मानित साथियों, मैं अंत में पवन जाटव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हम सबको मिलाया एक मीटिंग की। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे योद्धाओं की जरूरत है। आज नहीं कल आपका शासन होगा, इंशाअल्लाह हम राज करेंगे यहाँ पर।